जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे, यानी कि आज हम री एग्जाम के लिए नोवा प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लासेस में कवर किए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास की। तो इसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे आपके सामने, जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 19। बोला है साथियों, महिला उद्यमी और इंजीनियर इनके बीच में सही बेन आरेख क्या बनेगा। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा अगला पद है। यानी कि दोस्तों आपके सामने ये 4 पद दिए गए हैं और अगले पद के स्थान पर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, इस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है जो आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इसका अनसोल्ड पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पर क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और क्लास के सारे नोट्स और जीके जीएस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी हम आपको यहीं पर उपलब्ध करवाते हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त आप हमें डीएस सर ऑफिशियल 13 नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। देखो, अभी रात में इंस्टाग्राम आप लोगों का बंद हो गया था लेकिन फिर से चालू हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप फिर से रीलें देख सकते हैं। ठीक है, हमने तो सोचा था कि शायद मोदी जी ने बैन कर दिया, क्योंकि उन लोगों की बहुत सारे लोग मीम बना रहे थे। ठीक है दोस्त, तो अब आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम को दोस्त जरूर ज्वाइन कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने रहने वाला है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा, इसका आप लोग उत्तर बताएंगे। बोला है दोस्तों, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी। बात करते हैं साथियों हम मछली के बारे में। मछली की बात करते हैं तो मछली का जो निवास स्थान होता है वो क्या होता है, जल होता है। यानी मछली कहाँ पर रहती है, जल में रहती है। प्यारे दोस्तों, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली कहाँ पर रहती है, जल में रहती है। ठीक उसी प्रकार बात की जा रही है यहाँ पर चिड़िया के बारे में। किसके बारे में दोस्त, चिड़िया के बारे में बात कर रहा है। तो चिड़िया कहाँ पर रहेगी, आकाश में, वायु में, जल में और भोजन में। भाई देखो, हम 2 विकल्प हटा देते हैं। 2 विकल्प, विकल्प नंबर सी और डी हमने हटा दिया। अब आप बता दो उत्तर क्या बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, चिड़िया वायु में नहीं रहेगी। चिड़िया कहाँ पर उड़ती है, कहते हैं दोस्त विकल्प नंबर 1 आकाश में उड़ती है। ठीक है, जिस प्रकार मछली जल में तैरती है उसी प्रकार चिड़िया कहाँ पर उड़ती है, तो बोलेंगे प्यारे दोस्तों आकाश में उड़ती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोलेंगे लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मनीषा का नंबर 13वां है। बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां स्थित है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों प्रश्न को पढ़ो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बोला है लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मनीषा का नंबर 13वां है। बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां स्थित हैं। तो चलिए बात करते हैं मनीषा के बारे में। तो पंक्ति में किसी भी तरफ से बात करते हैं, मतलब अगर बाएं से देखें तो मनीषा का स्थान 13वां है। और अगर दोस्तों हम यहीं पर मनीषा को देखते हैं दाएं छोर से, तो दाएं छोर से भी ये जो मनीषा है वो 13वीं है। और टोटल हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इस पंक्ति में कितनी है, यानी कि बात करते हैं कुल लड़कियों की। तो प्यारे दोस्तों ऐसी स्थिति में तो हमें पता होता है एक तरफ लेफ्ट से कंडीशन, एक राइट से कंडीशन। तो हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं। तो हमारे टोटल जो पंक्ति में सदस्य होंगे, पंक्ति में जो लड़कियां होगी वो आ जाएंगी। कैसे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट से पोजीशन यानी बाएं तरफ से देखते हैं तो 13 दे रखी है, दाएं तरफ से देखते हैं तो भी 13 दे रखी है। दोनों को जोड़ करके 1 घटा देंगे तो दोस्तों 13 13 होता है 26, और 26 में से 1 जाएगा तो आप लोगों का प्यारे दोस्तों 25 बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा, 25 बिल्कुल सही जवाब बनेगा। इस बात को याद रखेंगे।
तो दोस्तों हमने एक क्यों घटाया है, क्योंकि लड़की तो मनीषा एक ही है, उसकी दो दिशाओं से कंडीशन दे रखी, भाई दो दिशाओं से कैसे दी जाएगी, वो तो लड़की एक ही है, इसलिए उसको हम एक से घटाएंगे। आपका जो उत्तर आएगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आएंगी आपकी 25। विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 एक सादृश्यता का प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है दोस्तों, मोची अगर चमड़ा से संबंधित है तो दर्जी किससे संबंधित होगा। देखिए साथियों, बात करते हैं इसके बारे में, मोची के बारे में। देखो, जो मोची होता है यानी कि जो चमड़े का काम करता है, चमड़े का काम करता है जो मोची कहलाता है। यानी कि बात करते हैं चमड़ा का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, मोची कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दर्जी किसे कहते हैं उसी प्रकार बताएंगे। जिस प्रकार चमड़े का प्रयोग करने वाला, चमड़े का काम करने वाला मोची होता है, तो दर्जी किसका प्रयोग करता है बताइए। बजाज का प्रयोग करता है भैया, बजाज ये तो नहीं होगा। क्या कमीज या धागा या फिर कपड़ा, तो बताइए इनमें से 3 में से बताएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जिस प्रकार प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, चमड़े का प्रयोग करके मोची अपना रोजगार चलाता है, ठीक उसी प्रकार किसका प्रयोग करेगा, तो आप बोलेंगे भाई कपड़े का प्रयोग करके दर्जी अपना क्या करेगा, कार्य करेगा प्यारे दोस्तों। किसका, कपड़े का प्रयोग करके। तो आप लोगों का विकल्प नंबर डी बनेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त। आपका जो कमीज आ रहा है गलत है, धागा आ रहा है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैं बता देता हूं। देखो भाई, चमड़े का काम कौन करता है, मोची। तो चमड़े को बांधने के लिए, सिलने के लिए वो धागा का प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ पर धागा तो दिया नहीं, उसका मुख्य कार्य दिया है जो जिसका कार्य करता है, तो चमड़े का कार्य करता है। लेकिन भाई कपड़ा सिलने के लिए भी धागे का प्रयोग करता है दर्जी, तो भाई किसके लिए प्रयोग करता है, धागा। जिस प्रकार चमड़े के लिए धागा प्रयोग करता है मोची, तो भाई कपड़े के लिए धागा प्रयोग करेगा दर्जी, तो कपड़ा आपका बनेगा भाई, धागा तो बनेगा ही नहीं। तो क्या कमीज बनेगा सर, कमीज भी नहीं बनेगा भाई। जो दर्जी होता है, जो टेलर होता है, वो केवल कमीज थोड़ी ना बनाता है, वो तो पैंट शर्ट ब्लाउज साड़ी वगैरह जो भी होता है सब बनाता है। उसका काम ही है टेलरी करना। तो टेलर आपका सब कुछ बनाता है, किससे बनाता है, तो कपड़े से बनाता है प्यारे दोस्तों। विकल्प नंबर डी ही बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। बहुत सारे प्यारे दोस्त इसको कमीज या धागा लगाते हैं, जो कि गलत है। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है आपसे, निम्नलिखित शब्दों में से विषम को चुनिए। यहां पर प्यारे दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने और विषम बताना है कौन सा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले नाक दिया है, फिर होठ है, फिर गला है, फिर आंख है। तो क्या बोलेंगे सर, इसका विषम क्या बनेगा। इसके विषम की बात आती है प्यारे साथियों, तो आप लोगों का गला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गला बन जाएगा। विकल्प नंबर सी। क्यों बनेगा, क्योंकि दोस्त नाक की बात करते हैं, नाक के अलावा हम लोग बात करते हैं होठ के बारे में, होठ के बारे में बात करते हैं, होठ के अलावा आंख के बारे में बात करते हैं। ये सारे के सारे जो अंग हैं, ये सारे के सारे जो अंग हैं, ये मुंह के दे रखे हैं, किसके, मुंह के अंग हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों गला तो हमारा मुंह के नीचे आता है, तो भाई गला आपका विषम हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। प्यारे दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है। कोई महिला है, उसकी ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बहन की पुत्री है। प्यारे दोस्तों, जो महिला की ओर संकेत कर रहा है साइमन, उसने बोला वह मेरे पिता, मतलब किसके पिता, भाई साइमन के पिता। किसके पिता, साइमन के पिता। वह मेरे पिता, तो मैंने बताया वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, पिता की एकमात्र बहन। भाई पिता की बहन आएगी तो यहां पर आ जाएगी पिता की बहन, पिता की बहन की एकमात्र पुत्री है, सॉरी एकमात्र बहन की पुत्री है। तो इस बहन की पुत्री है कौन, वो महिला जिसकी ओर इशारा कर रहा है। भाई जिसकी ओर इशारा कर रहा है, इस बहन की पुत्री है ये महिला, इस बात को याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों फिर से समझो, उसने साइमन ने बोला है, जो महिला की ओर इशारा किया है, साइमन बोला वो महिला जो खड़ी है वो मेरे पिता की एकमात्र बहन, यानी कि हमारे पप्पा की बहन, अर्थात मेरे बुआ की बिटिया है। बहन की एक कह रहा है एकमात्र बहन की बेटी है, मतलब बुआ की बिटिया। बुआ की बिटिया क्या होती है भाई, फुफेरी बहन होती है। फूफा बुआ एक ही बात होती है, तो बुआ की लड़की क्या कहलाती है, फुफेरी बहन कहलाती है। इस बात को याद रखेंगे, यानी कि कजन सिस्टर। क्या कहलाती है, कजन सिस्टर। तो ये साइमन का और महिला का संबंध क्या बनेगा, फुफेरी बहन का बनेगा, क्योंकि इससे किसके साथ लगाए भाई, इससे लगाए साइमन के साथ। तो साइमन क्या कहेगा महिला को, साइमन कहेगा फुफेरी बहन। अगर महिला से पूछ लेता कि महिला क्या कहेगी साइमन को, तो महिला बोलती ये ममेरी बहन, क्योंकि महिला की माँ और ये मामा हो जाते हैं, तो ममेरा भाई हो जाता, बहन नहीं होता, ममेरा भाई। लेकिन भाई हमसे पूछा कि साइमन क्या बोलेगा, तो फुफेरी बहन बोलेगा। आपका विकल्प नंबर बी आएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। बोला है परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आपको आज लिखना होता है। क्या लिखना होता है, आज क्या होगा। आज के बाद बोला है परसों, मतलब था का मतलब बीता हुआ परसों, क्या था, शुक्रवार था। तो हमने प्यारे दोस्तों यहां पर लगाया परसों शुक्रवार था। तो जब भाई परसों शुक्रवार था, तो उसके बाद अगला कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। शनिवार के बाद आज का दिन क्या होगा, रविवार होगा। अब बोला है आगामी परसों के बाद तीसरा दिन,
यानी आगामी, यहाँ पर कल होगा, यहाँ पर परसों होगा, उसके बाद का तीसरा दिन। तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। प्यारे दोस्तों यहाँ पर बताना है, क्या बता सकते हैं भाई? आज रविवार है तो आगामी परसों क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो रविवार के बाद सोमवार, ठीक है, सोमवार, सोम के बाद क्या हो जाएगा? मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा? बुधवार, ठीक है, बुधवार के बाद क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है आगामी परसों, परसों के बाद का तीसरा दिन। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा दिन कौन सा आ रहा है साथियों? हमारा आ रहा है शुक्रवार, और शुक्रवार आपको विकल्प नंबर बी में दिया है। ये आप लोगों का प्यारे साथियों एकदम सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। उसने बोला था परसों शुक्रवार है, तो हमने बनाया परसों शुक्रवार था। आगामी परसों, आगामी परसों आया मंगलवार के बाद तीसरा दिन, पहला, दूसरा और तीसरा, शुक्रवार सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोट से 12वां है। भाई छोट नहीं होगा, यहाँ पर होगा बाएं छोर से, ठीक है, इसको सुधार लेंगे, यहाँ पर होगा बाएं छोर से 12वां है। तो उत्तर की ओर मुख करे जो लड़के हैं उनकी पंक्ति में रितेश नाम का लड़का बाएं छोर से कौन सा है? 12वें नंबर पर है। तो 12वें नंबर पर मैं R4 रितेश को रख देता हूं बाएं छोर से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है प्यारे दोस्तों, लेफ्ट हैंड की तरफ बाएं होता है स्क्रीन में और राइट हैंड की तरफ क्या होता है? दाएं होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारा दाएं हो गया। लेकिन दोस्तों हमसे बोला गया है कि बाएं छोर से रितेश कौन सा है? 12वां है। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है। कोई सुधीर नाम का लड़का है जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश के दाएं चौथा बैठा है। यानी कि सुधीर जो दाएं छोर से, प्यारे दोस्तों दाएं छोर से कौन से नंबर पर है? बोला है दाएं छोर से, अगर S4 सुधीर हमारा 22वां है जो रितेश के दाएं चौथा है, तो इस रितेश के दाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हो जाएगा हमारा रितेश। प्यारे दोस्तों एक बार फिर से समझ लो, उसने बोला सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, तो हमने सुधीर को दाएं छोर से 22वां बनाया। रितेश के दाएं चौथा है, तो रितेश के दाएं चौथा कैसे बनेगा? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और यहां पर ये हो गया सुधीर आपका रितेश के दाएं चौथा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बोला है दोस्तों पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? भाई बता सकते हो आप लोग कितने बच्चे हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल बता देंगे सर, जब यहां तक 12 हैं, यहां तक 22 हैं और बीच में कितने हैं? 3, तो सभी को जोड़ लो। यहां पर 12, यहां पर प्यारे दोस्तों 22 और प्लस में 3, सभी को जोड़ो। 22 12 34 3 37, 22 12 34 3 37 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पंक्ति में कुल बच्चों की जो संख्या होगी वो विकल्प नंबर सी आपका 37 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लो। उसने बोला है उत्तर की ओर कोई लड़के पंक्ति में मुख करे हैं। बोला है बाएं छोर से 12वें स्थान पर है रितेश, हमने बता दिया बाएं छोर से 12वें पर है। लेकिन आगे बोला सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है। सुधीर नाम का शख्स जो हमारा दाएं छोर से 22वां था, वो आपका रितेश के दाएं चौथा है। तो रितेश के दाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो गया, तो हमने बना दिया। तो भाई 22 और 12 32 और बीच में कितने लोग आएंगे? तो भाई यहां से चौथा बोला था तो लोग तो बीच में 3 ही होंगे। जब स्थान उसका सुधीर का चौथा है तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे? 3 होंगे। तो 22 12 34 34 3 37 विकल्प नंबर सी सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 8 है। बोला एक खास कोड में रेल को 5796, टेप को 3748 लिखा है, तो पेयर का कोड क्या होगा? प्यारे साथियों सबसे पहले इसको देख लो, RAIL, क्या बोला है? RAIL लिखा क्या है भाई? इसको लिखा है 57, 57 के बाद 96, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। इसके बाद प्यारे दोस्तों हमें कोड बताना है किसका, सॉरी आगे और कोड दिया है टेप का, आगे उसने और कोड दिया है TAPE का। TAPE को क्या लिखा जाता है? तो बोलेंगे सर 3 7 मतलब 37 और 4 8 48, इस तरह से लिखा है। साथियों हमें कोड बताना है। कोड किसका बताना है भाई? पेयर का, PAIR का बताना है। क्या आप लोग बता सकते हैं PAIR का कोड? जल्दी से बता दीजिए। क्या साथियों बता सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। कैसे बताएंगे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बताएंगे? तो आप बोलेंगे देखो R के सामने 5 लिखा है, A के सामने 7 लिखा है, I के सामने 9, L के सामने 6। उसी प्रकार देखो T के सामने 3, A के सामने हमारा 7। भाई A के सामने 7 तो यहाँ भी था और A के सामने 7 यहाँ भी है। इसका मतलब A के सामने क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, तो हमने 7 रख दिया। मतलब दूसरे स्थान पर 7 होना चाहिए, सभी में 7 दिया है। भाई P के सामने क्या है? 4 है, तो शुरुआत 4 7 47 से होगी, 4 7 47 से होगी, तो C और D दोनों गलत हो जाएंगे। इसके बाद साथियों देखो I कितने पर है? I कहाँ पर है? I का स्थान क्या दिया है? 9 दिया है, तो I के स्थान पर हम 9 रख देंगे, तो 4 7 9 होना चाहिए। तो 4 7 9 B में नहीं है, गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 प्यारे साथियों आपका सही उत्तर है। लास्ट वाला जो R है उसका कोड हमें पहले ही दिया था, रेल में मतलब 5, तो इस तरह से 47 95 आपका सही उत्तर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे, जो कि विकल्प नंबर 1 में है। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बोला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा सा क्वेश्चन है।
कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर विषम बताना है। आगे चंद्रमा है, ग्रहिका है, पृथ्वी है और उपग्रह है। जल्दी से बताइए इनमें से विषम क्या होगा। प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में तो इसका जो विषम बनेगा वो बनेगा ग्रहिका। क्या बनेगा भाई? ग्रहिका बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर ग्रहिका क्या होता है? ग्रहिका की बात करते हैं तो साथियों ये आप लोगों के होते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह पट्टी के बारे में आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा, सुना होगा। क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किसी काम के नहीं होते हैं। ये तो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड बेल्ट वगैरह आपने देखी होगी क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो ये क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे ऐसे पहाड़ टाइप के पत्थर होते हैं जो आप लोगों के सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, जिस प्रकार ये आपके ग्रह लगाते हैं। क्योंकि चंद्रमा साइज में बड़ा है, उपग्रह है, पृथ्वी आपका ग्रह है और उपग्रह तो आपके उपग्रह होते ही है, इसलिए ग्रह का आकार में छोटा है। तो यहां पर आपका विषम कैसे बना? आकार के कारण। किसके कारण? आकार के कारण आप लोगों का जो छोटा है वो आपका क्या है? ग्रहिका है। इस बात को याद रखेंगे। आपका विषम ग्रहिका बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको पढ़ेंगे। बोला है सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीमा का छोटा भाई जो सोहन है वो श्वेता से आयु में बड़ा है। तो हम लिखते हैं यहां पर सीमा का कोई छोटा भाई है जिसका नाम क्या है भाई? सोहन है। और ये आयु में किससे बड़ा है? आप बोलेंगे आयु में बड़ा है सीता से, तो यहां पर हम सीता को रख देंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों बोला है श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता नाम की लड़की जो है, जो श्वेता है प्यारे दोस्तों, जो श्वेता है वो किससे छोटी है? वो आपकी दीप्ति से छोटी है। तो इस तरह से हम श्वेता को दीप्ति से छोटा बनाएंगे। इसके बाद साथियों उसने बोला है किंतु सीमा से बड़ी है। सीमा से बड़ी है। कौन बड़ी है? श्वेता बड़ी है। किंतु परंतु लेकिन आते सेकंड वाले के लिए। बोला श्वेता जो है वो दीप्ति से तो छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है। भाई सीमा से बड़ी कौन है? तो श्वेता को यहां पर रख दो। उसके बाद दोस्तों श्वेता के ऊपर तो अभी हमने रखा था, कौन थी? दीप्ति थी। तो बोला आयु में सबसे बड़ी कौन? आयु में सबसे बड़ी प्यारे दोस्तों दीप्ति आ जाएगी। कौन हो जाएगी? दीप्ति। B4 आपके विकल्प नंबर बी में दिया है, इस बात को याद रखेंगे। दीप्ति आपका सही उत्तर है साथियों। क्या हो जाएगा? दीप्ति आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी है इनमें, और वही तो पूछा है सबसे बड़ी कौन है? दीप्ति बोलेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर लिखा गया है, कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों ये श्रृंखला दे रखी है, और ऐसी श्रृंखला जब पास में दे रखी है इसको हम थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। पहले स्थान पर डैश है, फिर उसके बाद ए है, फिर डैश है, फिर ट्रिपल ए है। ठीक है, ट्रिपल ए है। उसके बाद फिर क्या है? बी ए है। ठीक है, बी ए है। उसके बाद एक डैश, दो डैश। उसके बाद क्या है? बी ए है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर डैश है, फिर ए बी है, फिर डैश है। तो इस तरह से देखो ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है। ऐसे प्रश्नों में मैं बता देता हूं। सबसे पहले इनके कुल पद गिनो, कितने पद हैं। पद गिनते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16। टोटल पदों की संख्या कितनी आई है साथियों? तो आप बोलेंगे सर 16 पद आए हैं। कितने पद आए हैं? 16। और 16 का तो आसान होता है 4 गुणा 4 का। 4 गुणा 4 का पेयर बना लो साथियों। 4 गुणा 4 का तो पहले 4 यहां पर, दूसरे 4 यहां पर, तीसरे 4 यहां पर और चौथे लास्ट में हो जाएंगे। तो साथियों देखो इसमें पेयर क्या लग रहा है? कोई लॉजिक चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है लॉजिक। लॉजिक बन सकता है डबल ए बी ए का। देखो यहां पर जो बीच में 4 आए हैं इससे बन सकता है डबल ए बी ए। उसके बाद यहां पर भी डबल ए बी ए, तो यहां पर भी डबल ए बी ए। इस तरह से बन जाएगा साथियों। डबल ए बी ए आप लोगों का सही उत्तर बनेगा। लेकिन दोस्तों हमें तो ये बताना है कि सर हमने फिल क्या क्या किया है। तो फिल यानी कि रिक्त स्थान पर क्या भरा है? सबसे पहले ए भरा है, फिर बी भरा है, उसके बाद फिर ए और ए भरा है, उसके बाद फिर से ए और ए भरा है। तो इस तरह से हमारा ए बी 4 टाइम ए। शुरुआत में ए बी होना चाहिए, लास्ट में बाकी सारे ए होना चाहिए। तो देखो विकल्प नंबर 1 को गौर से, विकल्प नंबर 1 को देख लो। यहाँ पर हालांकि विकल्प में नंबर तो नहीं है, लेकिन आपका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1। इस बात को याद रखेंगे। ए बी 4 टाइम ए इसका सही उत्तर है, और यही आपका पेयर बनेगा। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, कह रहा है कि 10 इस श्रृंखला में देखें। सॉरी, यहां पर ये मिस टाइपिंग है। बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में इस श्रृंखला में देखें, ये आपके सामने सीरीज है, अगला कौन सा नंबर आना चाहिए। यहां पर एक प्यारी सी सीरीज दे रखी है प्यारे दोस्तों। सीरीज क्या है? सीरीज में सबसे पहले आपको दे रखा है 31। क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है 31। 31 के बाद है 29, 29 के बाद है 24, 24 के बाद है 22, और 22 के बाद है प्यारे दोस्तों 17, और आगे है क्वेश्चन मार्क। पूछा गया है निम्नलिखित में से अगला पद कौन सा होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो साथी ऐसे सीरीज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनका अंतर देखो, चूंकि पास पास के नंबर दिए हैं। तो 31 में से अगर प्यारे दोस्तों हम 2 घटा देंगे तो 29 हो जाएगा, और 29 में से प्यारे दोस्तों अगर हम 5 घटा देंगे 24 हो जाएगा,
और 24 में एक बार फिर से यदि हम 2 घटा देते हैं साथियों तो हमारा 22 हो जाएगा, और 22 में एक बार फिर से हम 5 घटा देते हैं तो 17 हो जाएगा। तो अब की बार में साथियों क्या करेंगे, देखो -2 -5 -2 -5, तो अगली बार भी -2 आना चाहिए, और 17 में साथियों -2 जाएगा तो क्वेश्चन मार्क का जो स्थान लेने आएगा वो आपका बनेगा 15। क्या बनेगा, 15 नंबर बनेगा। 17 में से 2 घटेगा 15, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो 15 आएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, सभी लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न में हमसे बोला गया है, क्या बोला है, तो बोलेंगे सर निम्नलिखित आकृति में कुल कितने वर्ग स्थित हैं। यहां पर हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो वर्ग कैसे बताते हैं भाई, आप एक बात याद रखना, जब भी आपको इस तरह का एक स्क्वायर मिले और स्क्वायर के परस्पर आपस में सभी ये भुजाएं काट रही हो, सभी भुजाएं काट रही हो, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या करना है इसमें करना क्या होता है दोस्त, नंबर दे दो 1 2, और यहां पर भी 1 2। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों लास्ट का लास्ट से गुणा कर लो, और एक बच रहा है, एक का एक से गुणा कर लो। वैसे आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार अलग अलग नंबर दे दो। देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4, और सभी से मिलकर जो बनेगा बड़ा वाला वो 5वें नंबर का। तो जब भी ऐसा स्क्वायर में प्लस लगा मिलता है तो टोटल कितने वर्ग मिलते हैं साथियों, 5 वर्ग मिलते हैं। कितने, 5। और बस मैं यही स्क्वायर तो आपको काउंट करवाना चाह रहा हूं। देखो एक ये आपका इसमें क्या लगा है, प्लस लगा है। सबसे पहले देखो ये एक प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले से कितने वर्ग मिलेंगे साथियों, 5 मिलेंगे। प्लस कर लो। इसके बाद साथियों फिर से देखो, फिर से देखेंगे तो आप लोग यहां पर देखो, यहां पर देखने जाओगे तो क्या एक बार फिर से यही प्लस मिल रहा है, आप बोलेंगे हाँ भाई मिल रहा है। तो यहां भी सर प्लस में 5 कर लो। इसके बाद आगे चेक करो साथियों, आगे चेक करने जाओगे तो सबसे बड़े वाले को देखो, सबसे बड़े वाले को देखो दोस्तों, किसको, सबसे बड़े वाले को। और जब सबसे बड़े वाले को देखने जाओगे तो देखो यहां पर आपको क्या ऐसा ही प्लस एक और मिल रहा है, जल्दी से बताओ, क्या ऐसा ही एक प्लस मिल रहा है, आप बोलेंगे हाँ मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर भी कितने मिलेंगे, यहां पर भी 5 मिलेंगे। तो टोटल इसमें जो वर्ग मिलेंगे साथियों, 5 तिया कितना मिल जाएंगे, 15 मिल जाएंगे। भाई 5 तिया कितना मिल जाएंगे, 15 मिल जाएंगे। अब यहां पर ये मत सोचने लगना कि भाई सर एक सबसे बड़ा वाला, भाई वो हम काउंट तो कर चुके हैं, वो काउंट तो कर चुके हैं। सबसे बड़ा वाला देखो यही तो किया था रेड कलर से, यही तो काउंट किया है, यही तो काउंट किया है। ठीक है, तभी तो हमारे 15 बने हैं। तो इस स्थिति में आप बोलेंगे विकल्प नंबर सी साथियों आपका सही उत्तर बनेगा, जिसमें कितने वर्ग स्थित हैं, तो भाई 15 वर्ग स्थित हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई वर्ग दिखाई देता है तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए प्यारे दोस्तों, आपके सामने अच्छा सा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो भाई क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है, अगली आकृति ज्ञात करनी है। नेक्स्ट हमें फिगर फाइंड करना है कौन सा हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले तो आपको देखना होगा इसके डॉट को, इसके डॉट को देखो भाई, एक डॉट तो यहां पर दे रखा है और एक ये वाला डॉट स्क्वायर के रूप में दे रखा है, कॉर्नर में कटा हुआ। भाई कॉर्नर में कटा हुआ स्क्वायर के रूप में दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों यहां पर गौर से समझो, ये आकृति आपको सीधी रखी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैं इस आकृति को 45 डिग्री घुमा देता हूं तो ये जो डार्क मोड है, ये जो डार्क मोड है ये यहां पर आ जाता है। 45 डिग्री घूमने के बाद, 45 डिग्री घूमने के बाद ये यहां पर आ जाता है। और साथियों हम इसको घुमा कैसा रहे हैं, इसको हम यहां पर इस तरह से घुमा रहे हैं, लेकिन ये जो डार्क सर्कल है ये हमारा कुछ यहां पर आ रहा है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, डार्क सर्कल यहां पर आ रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद साथियों अब आपको देखना होगा फिर से ये जो आकृति 2 नंबर की है, पहले इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ये 2 नंबर है, ये प्यारे दोस्तों 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, और यहां पर हमारी कौन सी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 नंबर। तो भाई अब देखो इसको घुमाते चलो, अब हम 2 नंबर को घुमा दें 45 डिग्री, तो भाई ये जो डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया ये यहां पर आ जाएगा, कहां पर, यहां पर। और ये जो पहले आकृति, ये जो काला वाला सर्कल यहां पर था, ये उठ करके अब इसके साथ में आ जाएगा। तो भाई ये इसके कहां पर आ गया, ये इसके साथ में आ गया। इसके बाद अब इसको भी 45 डिग्री 3 नंबर को घुमाओ, 3 नंबर को भी जब 45 डिग्री घुमाएंगे, इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, तो ये जो एरिया है ये हमारा यहां पर आ जाएगा, कहां पर, ये वाला। ये 45 डिग्री घूमने के बाद आ गया। अब ये जो काला सर्कल था, ये डॉट था, ये हमारा यहां पर आ गया। मतलब कहने का मतलब है पहले इस स्थान से यहां पर आ गया। इसके बाद साथियों फिर से 45 डिग्री घुमाएंगे, फिर से 45 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ इस तरह की आकृति आएगी। गौर से समझते जाओ प्यारे दोस्तों, कुछ इस तरह से आकृति आएगी, और ये जो डार्क एरिया होगा वो कुछ इस कॉर्नर पर टच करेगा। ये जो डार्क एरिया होगा साथियों वो इस कॉर्नर पर टच करेगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ जब ये इस कॉर्नर पर टच करेगा तो आपके साथ ये जो डार्क सर्कल होगा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये जो डार्क सर्कल होगा वो यहां पर आ जाएगा। इसके बाद साथियों जो खाली वाला सर्कल था,
जो खाली वाला सर्कल था वो आपका इसके साथ में आ जाएगा। तो ऐसी आकृति आना चाहिए। और साथियों नीचे की ओर का ये कॉर्नर डार्क होना चाहिए। नीचे की ओर देखो ये नहीं है, गलत हो जाएगा। इसकी दिशा दूसरी है, ये गलत है। ये भी ऊपर है, गलत है। तो आपका जो सही उत्तर बनेगा वो साथियों 3 नंबर का विकल्प। क्या बनेगा? 3 नंबर का विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क का जो स्थान लेगा 3 नंबर का विकल्प। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न बता देंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी आधार पर जो पैटर्न अभी पीछे फॉलो किया था। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बता देंगे आप लोग। तो साथियों देखो, इसको नंबर देंगे 1, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये हमारी नंबर 1 आकृति है, ये हमारी 2 नंबर की आकृति है, यहाँ पर हमारी 3 नंबर की आकृति है और यहाँ पर 4 नंबर की आकृति है। इस बात को याद रखेंगे। अब बताइए साथियों, अब आप लोग बताइए जल्दी से क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो बोलेंगे सर 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर को गौर से देखो। ये प्लस थे, ये प्लस, दोनों के दोनों में प्लस ही प्लस दे रखे हैं भाई, प्लस ही प्लस दे रखे हैं। लेकिन इसमें किया क्या गया है कि ये जो सर्कल था ऊपर उसको नीचे ले आए और ये जो त्रिभुज था इसको भाई ऊपर ले गए, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो हम सेम टू सेम क्रॉस बनाएंगे। सर क्या करेंगे? सेम टू सेम क्रॉस बनाएंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारा, एक मिनट यहां पर बना देते हैं सेम टू सेम क्रॉस। जो हमारा ऊपर की ओर ट्राइंगल है, जो साथियों ऊपर की ओर ट्राइंगल है वो हम लोगों का नीचे आ जाना चाहिए और जो सर्कल है वो ऊपर पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरह से आकृति दिखनी चाहिए। ऐसी आकृति कहां पर है भाई? विकल्प नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में भी नहीं है, तो कौन कहां पर है? आप बोलेंगे सर 4 नंबर विकल्प में है। कहां पर है? 4 नंबर विकल्प में है। इस बात को याद रखेंगे प्यारे दोस्तों। 4 नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क होगा यानी कि 4, ये जो 4 स्थान है इसके स्थान पर कौन आएगा? यही वाला चौथा विकल्प आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे दोस्तों बोला गया है, वेन आरेख को चुने जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में सही संबंधों को सबसे अच्छा दिखाता है। बताइए, यहां पर आपके पास 3 शब्द दे रखे हैं, महिला, उद्यमी और इंजीनियर। ये प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोस्तों बोला है महिला है, उद्यमी है और इंजीनियर है, तो इनके बीच का आरेख कैसे बनेगा? तो क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले एक आरेख बनाएंगे जो कि हमारा महिला को डिनोट करेगा। किसको करेगा साथियों? सबसे पहला जो आरेख बनेगा वो हमारा विमेन को डोनेट करेगा। उसके बाद साथियों इसी में हम एक आरेख बनाएंगे। इसी में आरेख बनाएंगे, कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो क्या होगी भाई? जो आप लोगों की इंजीनियर होगी। क्या होगी? इंजीनियर होगी। ठीक इसी प्रकार कुछ महिलाएं ऐसी भी होगी जो आपकी इंजीनियर भी होंगी और उद्यमी भी होंगी। तो यहां पर एक आप लोगों का किसको बनाएगा? उद्यमी को बनाएगा। तो ऐसी आकृति आनी चाहिए, 3 आकृतियां क्रॉस पैटर्न में। विकल्प नंबर डी को देखो साथियों। विकल्प नंबर डी में तीनों की तीनों आकृतियां कहां पर हैं? क्रॉस पैटर्न में है। इस बात को याद रखेंगे। कुछ इस तरीके से क्रॉस पैटर्न में विकल्प नंबर डी में दे रखी हैं। यही आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब बनेगा, जिसमें कुछ महिलाएं इंजीनियर होंगी। सारी की सारी इंजीनियर ना तो महिलाएं होंगे और ना ही आपके उद्यमी होंगे। तो कुछ उद्यमी ऐसे भी होंगे जो हमारे इंजीनियर होंगे, महिलाएं होंगी। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, तीनों को क्रॉस करता हुआ पैटर्न विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला, दी गई आकृति में कितने कागज सख्त हैं? कितने कागज क्या हैं दोस्त? सख्त भी हैं। बताइए कितने ऐसे कागज हैं जो सख्त हैं? भाई सख्त के लिए अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखो, यहां पर ये सख्त लिखा है, यहां पर हमारा कागज या पेपर लिखा है और यहां पर भूरा लिखा है। इस बात को याद रखेंगे। उसने हमसे कहीं भी ये बात को मना नहीं किया है कि कौन हमारा भूरा है, कौन हमारा भूरा है। तो आप बोलेंगे उसने तो बोला है कि ट्राइंगल सर हमारा भूरा है। क्या जो ट्राइंगल है ये भूरे को डिनोट कर रहा है? इसके बाद एक सर्कल आया है, यहाँ पर, एक मिनट यार, एक हमारा साथियों सर्कल आया है। वो सर्कल डिनोट कर रहा है किसको? कागज को। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर एक आया है स्क्वायर, और स्क्वायर डिनोट कर रहा है किसको? तो बोलेंगे सर सख्त को, ठीक है, हार्ड को। इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए पढ़ते हैं। बोला कितने कागज सख्त हैं, मतलब कागज भी होने चाहिए साथियों और सख्त भी होने चाहिए। और उसने ऐसा कहीं पर भी मना नहीं किया है कि भाई केवल कागज हो, भूरे ना हो। ऐसा कहीं पर बोला कि भूरे नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में भूरे को भी उठाएंगे। क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ऐसे कागज उठाएंगे जो भूरे सख्त दोनों हो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो कागज सर्कल में आ रहा है तो भाई ये पार्ट तो आना ही चाहिए। एक मिनट इसको देखिए, ये पार्ट की जहां पर मैंने ग्रीन पेन चलाया है, ये पार्ट तो हमारा आएगा ही आएगा। और जब ये पार्ट आएगा तो एक तरफ दे रखा है 14, एक तरफ दे रखा है 9, इन दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा 23। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 23 आपका उत्तर आएगा, जो कि विकल्प नंबर 2 में है। विकल्प नंबर 2 आपका सही बनेगा। देखिए प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर अब ये सोचेंगे कि भाई आपसे बोला नहीं था भूरा, तो भूरा नहीं बोला था, हमसे तो केवल इतना पूछा है कौन से कागज हैं जो सख्त भी हैं। तो कागज तो हमें लेने ही लेने थे, मतलब सर्कल तो लेना ही लेना था और हार्ड भी लेना था। लेकिन भाई हार्ड और
यानी कि आपके जो हार्ड है और कागज है, इन दोनों के जो पार्ट आपस में संबंध बना रहे हैं वो लेने थे। ऐसा कहीं भी मना नहीं किया उसने भूरा नहीं लेना है, इसलिए हम इसमें भूरे को भी शामिल करेंगे। इस कारण हमारा विकल्प नंबर कौन सा बनेगा? 2 बनेगा। अगर वो यहाँ पर ये कह देता है कितने कागज सख्त हैं जो भूरे नहीं है, तो हम भूरे को हटा देते तो केवल 14 बन जाता आपका उत्तर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे। कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है कुछ जूते कोट हैं। क्या बोला है साथियों? कुछ जूते। तो यहां पर हम बना देंगे कुछ जूते। कुछ जूते हमारे क्या हैं? कुछ जूते प्यारे साथियों क्या है? कोट हैं। तो हम कुछ जूते को क्या बना देंगे साथियों? कोट बना देंगे। इस बात को याद रखेंगे। हमेशा इसी तरह से सॉल्व करते हैं कथन निष्कर्ष को। आगे बोला है कुछ कोट बटन है। प्यारे दोस्तों, कुछ कोट का जो पार्ट है, कोट का जो कुछ पार्ट है वो क्या है? आप लोगों का बटन हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? कुछ कोट हमारे बटन हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखना है। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष को पढ़िए प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझना है। कह रहा है कोई बटन जूता नहीं है। कोई बटन, या रहा बटन, ये रहा जूता। हो सकता है भाई संबंध बन जाए, हो सकता है नहीं बने। उसने सीधा बोल दिया कि हमारे पास पॉजिटिव कथन थे लेकिन तुम नेगेटिव निष्कर्ष ले लो। भाई पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष हमेशा क्या होता है? गलत होता है। पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष हमेशा क्या होता है? गलत होता है। इस बात को याद रखेंगे। भाई हम बना सकते हैं, देखो ऐसे भी तो बना सकते हैं। आपने कहा जूते कोट हैं लेकिन कुछ कोट क्या है? बटन है। तो ऐसा भी तो बन सकता है। तो इसका मतलब 2 बन रहे हैं। हम बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? पहले कंडीशन के आधार पर हम गलत कर देते हैं। पॉजिटिव कथन और नेगेटिव निष्कर्ष अर्थात गलत है। आगे बोला है कुछ जूते बटन है। क्या भाई कुछ जूते बटन है? ओहो, कुछ तो गड़बड़ है दया। कह रहा आगे कह रहा था कोई बटन जूता नहीं है, फिर से कह रहा कुछ जूते बटन है। भाई ये भी गलत हो जाएगा। देखो ये रहा बटन और ये रहा जूता, इनका संबंध हम पहले गलत कर चुके हैं तो यहां पर गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत। अब बात ये देखो, क्या एक जैसे कथन दे रखे हैं? जल्दी से बताओ, क्या एक जैसे कथन है? तो बोलेंगे हाँ। यहां पर बटन जूता, यहां पर भी बटन जूता। देखो दोनों में बटन जूता बटन जूता। कहने का मतलब है भाई कि अगर आपका पहला गलत हो गया तो दूसरा सही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? या तो एक गलत होगा या तो एक सही होगा, या तो एक सही होगा या तो दूसरा गलत होगा। कहने का मतलब है इसमें जो कंडीशन बनेगी वो आइदर और की बनेगी। विकल्प नंबर 3, या तो एक, क्या बोलेंगे? या तो एक और या तो 2। या तो एक या तो 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस बात को याद रखेंगे। आपका विकल्प नंबर 3 आइदर और की कंडीशन लगेगी। इस बात को याद रखेंगे। भाई दोनों में बटन जूता था, एक बार उसने सीधा मना कर दिया, दूसरे में बोलने लगा है। तो इसका मतलब अगर पहले मना किया दूसरा भी मना हो जाएगा। या तो एक होना चाहिए सही, निष्कर्ष के अनुसार अगर कथन पढ़ते हैं तो एक सही होना चाहिए, लेकिन भाई यहां पर तो दोनों गलत है। तो इस कारण हम इसको आइदर और में रखते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कथन में बोला सभी आतंकवादी मनुष्य हैं। भाई जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी आतंकवादी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहां पर लिख देता हूं आतंकवादी, ठीक है। जितने भी आतंकवादी हैं वो सारे के सारे प्यारे दोस्तों क्या है? मनुष्य हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो हम सभी के सभी को क्या बना देंगे? मनुष्य बना देंगे। सभी के सभी आतंकवादी मनुष्य हैं। आगे बोला है सभी मनुष्य खराब हैं। जितने भी साथियों मनुष्य हैं, भाई कथन में बोला है, मैं हकीकत में किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, ठीक है। जितने भी मनुष्य हैं वो क्या है? खराब हैं। इस बात को याद रखेंगे। सारे मनुष्य हमने खराब बना दिए। अब निष्कर्ष को पढ़िए प्यारे साथियों, निष्कर्ष को पढ़िए। निष्कर्ष में बोला है सभी आतंकवादी खराब हैं। क्या सारे के सारे आतंकवादी खराब हैं? भाई देखो खराब का सबसे बड़ा पार्ट है और अंदर आतंकवादी है। तो भाई सभी के सभी आतंकवादी किसके अंतर्गत है? पहले तो मनुष्य के अंतर्गत, फिर खराब के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि सर बाहर से अंदर की ओर जब आते हैं तो सभी वाला हमेशा सही होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? सभी आतंकवादी खराब है, ये हो जाएगा। कह रहा है कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता है। कह रहा है कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता है। भाई पहले उसने बोल दिया, गौर से समझना है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। बोला उसने कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? आगे उसने कथन में बोला था जितने भी आतंकवादी हैं प्यारे दोस्तों, जितने भी टेररिस्ट हैं, सारे के सारे ह्यूमन हैं। क्या है? ह्यूमन है। तो भाई हमने बनाया कि इतने इतने से जो ह्यूमन होंगे वो क्या होंगे? टेररिस्ट होंगे। उसने बोला है कोई भी मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबिलिटी वो भी नेगेटिव पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है? ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो अब हम क्या बोलेंगे साथियों? हम बोलेंगे सर केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली वन कंक्लूजन आर राइट। देखो संभावना है वो भी नेगेटिव, नेगेटिव संभावना गलत होती है। इस बात को याद रख लो। तो आपका क्या बन जाएगा भाई? केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यही आपका सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए प्यारे दोस्तों, अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला गया 1 मिनट, क्वेश्चन गायब हो गया। क्वेश्चन कहाँ गया भाई? क्वेश्चन कहाँ? 1 मिनट, 19 आ गया। 19 के बाद कहाँ पर 20 है? 20 आ गया 20। देखो ये रहा 20 क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। बोला निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 और शब्द दिए गए हैं, उनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। इस बात को याद रखेंगे। यहां पर आप लोगों को एक अक्षर दे रखा है
सप्लीमेंट्री क्या दे रखा है दोस्तों, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं? क्या विकल्प नंबर ए बना सकते हैं? जल्दी से बताइए। एंट्री बोल रहा है, ENTRY ये तो बन रहा है, छोड़ दो इसको। क्या दोस्तों दूसरा बना सकते हैं? परलेसी बना सकते हैं, परलेसी PER, देखो PER, ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। बोला दोस्तों परलेसी, PE और R, तो PER। उसके बाद LE, L कहाँ पर है? L ये रहा। उसके बाद E, उसके बाद क्या है? SY, S ये रहा, वो ये रहा। तो कहने का मतलब है विकल्प नंबर 2 भी बना सकते हैं साथियों, विकल्प नंबर 2 भी बन जाएगा, इसको छोड़ दो। आगे देखो दूसरा है इमिनेंस, क्या लिखा है? इमेंशियर, ठीक है, इमेंशियर लिखा है। तो इसको देखो EM, उसके बाद देखो यहाँ पर कहीं है EM, उसके बाद क्या है? EN तो ये रहा। उसके बाद क्या है दोस्तों? STRU, क्या बोला? EMEEN, माफी चाहेंगे, EMEN हमने बना दिया। उसके बाद S ये रहा, T ये रहा, R ये रहा, U ये रहा। तो बोलेंगे सर विकल्प नंबर हम 3 भी बना सकते हैं। जो हमें शब्द दे रखा है विकल्प नंबर 3 में, हम ये भी बना सकते हैं क्योंकि सारे के सारे लेटर तो इसके बन रहे हैं। इसके बाद दूसरा, सॉरी, डी नंबर का देखो, यहाँ पर बोला है एलिमेंट, ELE, उसके बाद MENT, ठीक है, ये रहा एलिमेंट। क्या इस एलिमेंट को बना सकते हैं? चलिए चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? ELE, देखो यहाँ पर हो जाएगा EL और E। उसके बाद क्या है? M कहाँ पर? ये रहा। उसके बाद E, तो भाई यहाँ पर 3 E है, लेकिन सप्लीमेंट्री में तो हमें केवल 2 ही E दिखाई दे रही हैं। गौर से देख लो प्यारे दोस्तों, यदि नहीं दिख रहा है इसको हटा देते हैं। देखो सप्लीमेंट्री में केवल और केवल 2 E है, एक E ये रहा, एक ये रहा, लेकिन भाई एलिमेंट में तो 3 E आई है, इस कारण एलिमेंट नहीं बनाया जा सकता है। और वही तो पूछा था कौन सा नहीं बना सकते हैं? भाई विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर बनेगा, क्योंकि इसको नहीं बना सकते हैं। बाद बाकी ABC तो बना सकते हैं, डी नहीं बना सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने 20 प्रश्नों को शामिल किया था और क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को आप लाइक जरूर करेंगे, यदि अभी तक लाइक नहीं किया है। अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्यारे दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DL सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।